के मुफ्ती तारिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कामयाब मुसाफा कराने का मौका मैसर आया है। इससे पहले आप मालूम ही है कि मुसाफा हो चुके हैं और मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत कर रहे हैं। देखिए एक बात ये हो रही है कि हम सुबह से अल्लाह कुरान सुन रहे हैं और जितने भी तलबा करके जा रहे हैं तो सब एक से बढ़कर के एक माशाअल्लाह बिल्कुल पढ़ने के अंदर जबरदस्त अलग मजा आ रहा है सुनने के अंदर। तो ऐसी सूरत के अंदर जैसे सरकारी साहब ने फरमाया कि अव्वल कोशिश में लाया सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिन बच्चों की कोशिश में लाया मायूस होते हैं तो इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर उदास होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का गलत नहीं आई, हमारे बच्चे के साथ ये हुआ वो नहीं हुआ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हमारा पहला मुसाफा हुआ उस दिन से हम लोग की तैयारी इतनी ईमानदारी सब चीजों का अपना ख्याल रखते हैं। और एक दूसरी बात ये है कि मैं जिम्मेदार होने के बावजूद भी मेरा नंबरात के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हाकम हजरात के पास से हमारे पास में आते हैं, नंबरात जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में जो आला नंबरात वाले होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा अमल दखल इसके अंदर मौजूद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी दयानतदारी इसके अंदर इख्तियार की जाए तो उतना हमारे लिए अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं ताकि कोई भी हमारे ऊपर सिर्फ एक उंगली का भी इशारा ना कर सके किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब हुआ और इस प्रोग्राम का क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम को और इस प्रोग्राम के सरपरस्त जनाब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया और हम सब के सरपरस्त और हमारे बड़े भाई और यहाँ के बड़े कारोबारियों में शुमार और निगरान की हैसियत से जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद तहज़ीब साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम जो डायरेक्टर हैं शिबली टेक्सटाइल के, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हज़रत मौलाना तहज़ीब साहब की तरफ से इस प्रोग्राम के अंदर जो दूसरा इनाम है वो शिबली टेक्सटाइल की तरफ से है और इसके अलावा भी खाने के अंदर भी खाना, शाम का खाना और भी दूसरी चीज़ों के अंदर जो ताउन है वो जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद तहज़ीब साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम की तरफ से शिबली टेक्सटाइल की तरफ से है। और इसके अलावा जितने मुसाहिमीन ने यहाँ शिरकत की है हज़रत ने बज़रिए अपनी लूम के वहीं से ही अपनी कंपनी से ही सब के लिए एक एक जोड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रर किया है। तो एक चीज़ तो ये है और भी मैं दूसरे अपने मुआविनीन के नाम गिनाना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं एक और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ GRP अल हिंद ग्रुप के डायरेक्टर जनाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब का कि जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारी इस बात को कबूल किया और हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उम्रे का इनाम उन्होंने उनकी जानिब से है ये। और इसी तरीके से तीसरा जो इनाम हमें मिला है वो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद एक और बड़ी शख्सियत भिवंडी की जनाब हज़रत डॉक्टर खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुम जो स्टार नर्सिंग होम के भी मालिक हैं। तो स्टार नर्सिंग होम की जानिब से तीसरा इनाम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खुर्शीद साहब की तरफ से हमें मिला है। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर और भी बहुत सारे मुआविनीन रहे हैं। इसी तरीके से एक और मेरे दोस्त सलमान फाइटर हैं भिवंडी फाइटर क्लब से जो ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ भिवंडी के अंदर, तो उनकी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त का खाना हमारे यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर आया और भी बहुत सारे लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ताउन मिला। तो मैं एक तो अपने सभी मुआविनीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसी तरीके से हमारी इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार इस हल्के के और दूसरे भी हल्के के यानी पूरे जितने भी हमारी इंतज़ामिया के अंदर लोग हैं सब हजरात के तो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जनाब हज़रत मौलाना काशिफ साहब, जनाब हज़रत मौलाना अरशद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम जिनका बेचारों का ऑपरेशन हुआ इसी हफ्ते में, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी आबोताब के साथ हमारे साथ लग रहे ऑपरेशन होने के बाद भी। इसी तरीके से हज़रत मौलाना साजिद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम इन लोगों ने अपनी रातों को एक किया। और इसी तरीके से इस मस्जिद के इमाम साहब जनाब हज़रत मुफ्ती अफजल क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरीके से जनाब हज़रत कारी अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरीके से हज़रत कारी मुसद्दिक़ साहब दामत बरकातुहुम और इसी तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर
अब जो है सदारत की हैसियत से शिरकत करने वाले जनाब हजरत कारी अजवदुल्ला साहब दामत बरकातुहुम जो इमाम है मिशकात मस्जिद के, इसी तरीके से हमारी टीम में शामिल जनाब हाफिज तौहीद साहब, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतहर्रिक रहे। इसी तरीके से मौलाना इम्तियाज़ कासमी साहब जो कुबा मस्जिद के इमाम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन हजरात की भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही है हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। और इसी तरीके से एक और हाफिज़ तौहीद साहब जो MM पब्लिक स्कूल के नाम से कल्याण रोड के ऊपर अपना स्कूल चलाते हैं, और उनके भाई को इसी हफ्ते में एक मोहलिक बीमारी लाहिक हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारे अपनी इन सब चीज़ों के मशगूली के बावजूद वो हमारे साथ में लगे रहे। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके भाई को शिफाए कुल्ले आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। इसी तरीके से एक और जनाब मुजम्मिल भाई जो हज़रत मौलाना तहजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुम उनके छोटे भाई हैं, वो भी मुस्तकिल अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे साथ लगे रहे। और इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुसव्विर साहब दामत बरकातुहुम जो मक्का मस्जिद शांति नगर के अंदर इमाम हैं, और इसी तरीके से अबनाए कदीम दारुल दीनियात के सरपरस्त जनाब भाई अब्दुल रज़्ज़ाक साहब दामत बरकातुहुम, वो भी अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी वो हमारे साथ में लगे रहे। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में मोमेंटो भी इंशाअल्लाह यहाँ पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले दूर दराज से हमारे तमाम मेहमानान इकराम, उनमें से डॉक्टर खुर्शीद साहब, जनाब बदीउज़्ज़मा साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर एक और हमारे मुआविन रहे जनाब हारून बिल्डर साहब, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर और इसको प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पेश रहे जनाब मौलाना नज़ीर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से मेरठ से तशरीफ़ लाए हुए हमारी ऑल इंडिया मुंतजिमा कमेटी के अंदर शामिल जनाब हाजी गुलफाम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से जनाब मौलाना अरशद नदवी साहब दामत बरकातुहुम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भी हमारे बहुत सारे मेहमानान इकराम हैं। बस मैं अपनी बात को जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, अब मैं हाइल नहीं होना चाहता हूँ। तो एक चीज़ तो मुझे जो बात अर्ज़ करनी थी, जो मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तमाम प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा दयानतदारी, ईमानदारी का ख्याल रखते हैं। तो कोई भी हमारी तरफ से ज़र्रा बराबर भी, देखिए ऐसा होता है कि जिसका भी नंबर ना आए वो थोड़ा सा बेचारा परेशान होता है, तो वो हमारी तरफ से अल्लाह जानता है और दिलों के हाल अल्लाह जानता है। तो हम अल्लाह को गवाह बना करके इस चीज़ को बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दयानतदारी के साथ में हमने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दयानतदारी के साथ हमारे हकम हजरात ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नंबरात दिए हैं। तो जिसके लिए क्या कलम चल रहा है, देखिए एक चीज़ तो ये है कि हमारे हकम हजरात को भी मालूम नहीं कौन बच्चा कौन है, कहाँ है, कुछ चीज़ मालूम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मुसाहिम नंबर के एतबार से, पर्ची के एतबार से, दूसरी चीज़ों के तरीके से, यानी इस तरीके से कि बच्चे की पूरी पहचान पोशीदा रखी गई, इस तरीके से बच्चे को यहाँ बुलाया गया। तो तमाम चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पोशीदा रखा आखिर तक। तो बहुत दयानतदारी से हमने इस चीज़ को अंजाम दिया। तो कोई भी भाई हमारी तरफ से ज़र्रा बराबर भी इस चीज़ का वहमो गुमान ना करे। तो मैं तमाम मेहमानान इकराम का, इसी तरीके से दारुल दीनिया से तशरीफ़ लाए कारी अब्दुल अल्लाम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से जनाब हज़रत मौलाना रईस साहब कासमी दामत बरकातुहुम का नदवी है, इसी तरीके से हज़रत मौलाना रईस साहब नदवी जो सदर मुदर्रिस हैं दारुल दीनिया भिवंडी के, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हज़रत हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। और इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे एक और बहुत अजीज़ साथी जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब का, कि उनकी भी बहुत मसरूफियात, उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल करके हमारे साथ में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनतें की। इसी तरीके से भिवंडी के दारुल क़ज़ा के जो काजी हैं काजी मुतीउर रहमान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी मसरूफियात के बावजूद वो अपना वक्त निकाल करके हमारे। इसी तरीके से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब जो हमारी टीम के बहुत एक्टिव मेंबर भी हैं माशाअल्लाह, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भाई जिन हजरात का जो भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के अंदर ताउन रहा है, मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से हाफिज़ कामरान साहब एक और हमारी टीम के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से भाई महराज साहब भी हैं, और इसी तरीके से आलम नशरियात के एक और हाफिज़ आलम साहब जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे।
और ये सारी कैमरे वगैरह की सारी खिदमत जो है हाफिज़ आलम साहबी की रही है माशाल्लाह, इन्हीं की जानिब से। तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे जितने भी जिनका जो जिस चीज़ में ताउन रहा है, तमाम मेहमानान इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह इस साल भी हमारे 2 प्रोग्राम मुनाकिद होंगे ऑल इंडिया। तो देवबंद का जो हमारा प्रोग्राम हर साल का तय है, वो इस साल भी इंशाल्लाह अगस्त सितंबर के लास्ट तक वो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम रहेगा। और इसी तरीके से मुंबई का भी अगला प्रोग्राम ऑल इंडिया जो रहेगा वो या तो दिसंबर के लास्ट या जनवरी के इंशाल्लाह पहले हफ्ते के अंदर रहेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरीके से दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाक